बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन के कार्यक्रम में नजर नहीं आए निकाय चुनाव के पूर्व प्रत्याशी। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। एक दौर था कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार थी, जब हर वर्ष 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में मिठाइयां बांटी जाती थीं। एक पर्व की तरह बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन सरकारी मशीनरी मनाती थी। आज ये दिन आ गया है कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी अपनी पार्टी की अध्यक्ष का जन्मदिन के कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। बीती वर्ष में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बसपा चेयरमैन, मेयर पार्षद आदि पद के प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के कार्यक्रम में नजर नहीं आए। वहीं पर जन्मदिन के कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता की जनसंख्या कम नजर आई। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार सिमट रहा है, जिसका नमूना बीते वर्ष हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे हैं, जहां पर अधिकतर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। आज के बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन कार्यक्रम में भी जनाधार देखने को नहीं मिला है। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या तस्वीर होगी, उसके संकेत बरेली मंडल कार्यालय पर हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के कार्यक्रम में पूर्व के चुनाव के पार्टी के प्रत्याशी न होना और पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या कम होना ही आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तस्वीर साफ साफ नजर आने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के बरेली जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा, आज क्या कार्यक्रम था पार्टी कार्यालय पर? आज माननीय बहन जी जो हमारे प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है जन कल्याण के रूप में, और यहाँ पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है। सभी हमारे वक्तागण अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बहन जी के बारे में, बहन जी की शासनकाल में जो भी उपलब्धियां हुई हैं उन्हें गिनाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें किस तरह से आपकी तैयारियां और किसके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आगामी जो लोकसभा 2024 को लेकर जो माननीय बहन जी का आदेश होगा उसे हमें स्वीकार है, और चुनाव की तैयारी हमारी पूरी तरीके से है। जब चाहे चुनाव हो जाए, हमें किसी चीज से पीछे नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले आपका निकाय चुनाव गुजरा है। निकाय चुनाव में आपने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। आज के कार्यक्रम में कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है, ये क्या कारण है? निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं आप या लोकसभा को लेकर बात? निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी आपने उतारे थे, जो हारे जीते जो भी कुछ रहा है, वो प्रत्याशी आज के कार्यक्रम में, जन्मदिन के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहा है, ये क्या वजह रही है? सारे ही लगभग 70% प्रत्याशी हमारे साथ हैं, हम लोगों के बीच हैं। आप लोग बाहर जाकर देख सकते हैं, मिल सकते हैं। एक बड़ा चेहरा यूसुफ खान जी, जो मेयर का चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर जी, चौथे नंबर पर रुके थे जी निकाय चुनाव में, वो नजर नहीं आ रहे हैं। माननीय यूसुफ भाई के पास मैं परसों रात बैठा था, मैं उनको इन्विटेशन देकर आया था, बुलाकर आया था, लेकिन वो बाहर होने के कारण उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं किसी समस्या के लेकर बाहर रहूँगा, इसलिए असमर्थ हूँ। अधिकतर आपके कार्यक्रमों में यूसुफ नजर नहीं आते, क्या वो कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के? नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यक्रमों में क्यों नहीं होते? अब कोई ना कोई वजह रही होगी। फिलहाल मैं परसों जब गया था तब उन्होंने यही बताया कि मैं बाहर रहूंगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील आंदोलन छेड़े हुए हैं, उसमें आप हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ईवीएम मशीनों को लेकर उसमें आपकी पार्टी हिस्सा नहीं बन रही है, ये क्या वजह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय बहन जी इस चीज पर विचार कर रही हैं, और जो माननीय बहन जी का विचार होगा, जो आदेश होगा, वो हमें स्वीकार होगा। विचार करने में आपके यहाँ समय क्यों लगता है? हम लोग जल्दबाजी में कोई भी विचार नहीं करते हैं, संविधान के अंदर रहकर ही काम करते हैं। कोई भी काम हम लोग जल्दबाजी में या आपे में आकर गलत कदम नहीं उठाते हैं। लगातार देखा गया बरेली जनपद का जिला अध्यक्ष बार बार बदले गए कुछ ही समय में, ये क्या वजह रही है? ये तो माननीय बहन जी का आदेश है। रिपोर्टें जाती रहती हैं, कौन क्या है। अब माननीय बहन जी ने युवाओं को आगे बढ़ाया है। मैं माननीय बहन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।